भाई कितना अरे ताले बंद करने। ये देख कैसा है भाई? एकदम शिनू। फिट। ये क्या देख। शिनू भाई कैसा है? बस क्या बच्चे, सुना है कि तू लड़की देखने को जाने वाला है? नशा उतार के जाना है, ज्यादा पीना मत। क्या मत पीना, ऑलरेडी 2 गटक चुका और हूँ। हम लोग को भूल गया। दिखा पी था। पी के टाइटैनिक से बड़ा पेट हो गया, और पिया तो डूब जाएगा, चखने की भी जगह नहीं है। हाँ चंद्रू भाई, ब्लाउज रेडी है क्या? दीपक भाई, वो ब्लाउज थोड़ा टाइट हो गया था, वो नाके पे दिया चेले को ठीक करने के लिए। क्या यार, तू एक महीने से यही बोल रहा है। चमन इधर आ। हाँ? हाँ बोल ना भाई। ये क्या टीवी हुआ? स्टार अमीर चंद है ना, ये अमीर चंद से फकीर चंद कैसे बन गया? मेरी बीवी के बारे में ज्यादा मत बोल तू। यार हाँ? BMW में हीरोइनों को दिन भर घुमाने वाला आदमी अब जानो बाइक बैठ पे जा। हिप्पोपोटामस को क्यों घुमा रहा है? इसकी दादी ना मरने वाली थी। मरने से पहले बेटे की बहू का मुंह देखना चाहती थी। दादी के बाद ये पनौती आ गई और इसकी लुटिया भी डूब गई। दादी कलेगा तो तमक जाएगा। इसका तो डबल बेड भी ट्रिपल बेड हो जाता होगा नहीं? अगर मेरी भी लुटिया डूब गई तो? इस लफड़े से बचने के लिए लव मैरिज कर ले। ए, फाटक खोल, खुल के बता ना। अरेंज मैरिज में सुंदर लड़के को हमेशा खराब लड़की मिलती है, और जो खराब लड़का होता है ना, उसको एकदम स्मार्ट लड़की मिलती है। और ये लोग बोलते हैं ना कि 2 लोगों की जोड़ियां आसमान में बनती है। अरे मैं तो बोलता है कि उसको पकड़ के उसका नाड़ा ही काट दो, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अरेंज मैरिज के बाद आदमी की वाट लग जाती है। चंद्रू बेबी, ये लो जूस पी लो। अरे मेरी जानू, तू मेरे को जहर ला के भी देगी ना, वो भी मैं पी लेगा। ओ मेरी नॉटी। अच्छा, आज का कोटा पूरा हो गया। जा अंदर, देखा कितना प्यार करती है। लव मैरिज है, ऑरेंज वाली नागिन की तरह डसती है, और लव वाली हमेशा चिपक के रहती है। भाभी की नजर कमजोर है जो तेरे साथ रह रही है। मैं कैसे मान लूं कि ये सच बात है? फकीरचंद सबूत है, तेरे को झूठ नहीं बोलूंगा। एक बार पुंगी बजी ना, फिर तेरे को फरिश्ता भी नहीं बचा पाएगा। घर वालों के लिए हम चलता फिरता चेक हैं। अरे इतना छोटा बात नहीं समझ रहे तू। 50,000 रुपया नकद और एक खटारा बाइक, कितना सस्ते में बिक जाते हम लोग। ए बिडू, आज तू भी लड़की देखने जाना है ना? तेले को भी बेच देंगे। आज मेरा बात कान खोल के सुन ले। वो बंदरिया को पेंट मार के हीरोइन बना के बाजू में बिठा देंगे, फिर बोलेंगे बोल कैसी है। लेकिन तू भूल कर भी चेहरे के झांसे में मत आना। अगर तूने हाँ बोल दिया ना, तो समझ जिंदगी भर की तेरी वाट लग जाएगी। दिन भर खुजली वाले कुत्ते की तरह भटकता रहेगा, और बड़ी आंख वाले उल्लू की तरह रात भर जागता रहेगा। ऐसा जिंदगी चाहिए तेरे को? बोल सीनू। चंद्रू, तुम्हारा फोन। देखा तूने, ये फोन मेरे हाथ में है और बोल रही है कि फोन आया है। ये है जुमा का जू। डार्लिंग, आओ, I'm waiting. आ रहा हूँ डार्लिंग। जल्दी। ए तीनों भाई, तू ना इस तिलक की बात को ज्यादा दिल पे मत ले। भगवान का नाम ले और जाके लड़की। इसकी बात में दम है चमन। औरतें सीरियल देखकर उतना नहीं रोती जितने बेचारे आदमी अपनी शादी की सीढ़ी देखकर फूट फूट के कोने में रोते रहते हैं। और आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास। अरे भाग्यवान, कहाँ रह गई? खुद सज रही हो या बेटी को सजा रही हो? नमस्ते नमस्ते। कमला तैयार हो रही है, अभी एंट्री मारेगी। माँ, ये कौन है? दिस इज गर्ल की माँ। मासी तो बेटी कैसी होगी? गर्ल को तो देख के जा। अरे जब कपड़े का थान ऐसा है तो कट पीस भी तो ऐसा ही होगा। नोज मत कटवा मेरी। ये आपका इकलौता बेटा है? मेरी भी इकलौती बेटी है। इतना पढ़ाया कि पढ़ाई कम सब पड़ कुछ गई। बेटी को दे देगा तो खुद क्या भीख मांग के खाएगा? थोड़ा चूना लगाना पड़ता है। 50,000 रुपया नकद और एक खटारा बाइक, कितना सस्ते में बिक जाते हम लोग। ये चूना कत्था लगाना बहुत हो गया, जल्दी लड़की को बुलाओ। क्यों सन, हार्ट में लड्डू फूटा ना? पसंद आया? वो लड़की को पेंट मार के सजा के तेरे बाजू में बिठाएंगे, फिर बोलेंगे बोल कैसी है। लेकिन तू भूल कर भी कुछ मत बोलना। इस लाली लिपस्टिक के पीछे छुपी असलियत देखनी पड़ेगी। रिवाइंड, फेस वॉश। अरे ये क्या है? महारानी से सीधा कांताबाई। वॉलपेपर क्या बदला, पूरा होलिया ही बदल गया। एक काम करो, लड़की का मुंह अच्छे से घस घस के धो और ऐसे पुरानी नाइटी पहना के लाओ। अरे मुंह क्या देख रही हो? जाओ जल्दी। एक काम करो, माँ की वो वाली नाइटी पहनना जो कुछ ही दिन में पोछा बनने वाली है, और फुल काम वाली के रूप में आना। हाँ। एक हाथ में झाड़ू, दूसरे में सुपड़ी। और एक झाड़ू मेरे हाथ में देना। क्या संस्कार दिए बेटे को? सन की पागल बना के रख दिया इसे। मेरी इज्जत को गड्ढे में डाल दिया। माँ, शादी के लिए ये तो मुझसे ज्यादा उतावले लग रहे हैं। कौन सी किडनी मांग ली मैंने उससे? शादी के बाद लड़की ससुराल में होती है, ब्यूटी पार्लर में नहीं जो हमेशा मेकअप करके घूमेगी। सुबह कपड़े सुखाने से होगी, रात बर्तन धोने से होगी, बेचारी मजदूर की तरह बिस्तर पे पड़ जाएगी। बस वही मजदूर वाली शक्ल देखना चाहता था। मुंह का शटर माँ, शट सोचो डाउन कर मेकअप ले। वाले चेहरे से प्यार हो गया और मेकअप उतारने के बाद उसकी शक्ल रमेश हलवाई जैसी निकली तो किससे प्यार करूंगा? सुनिए ना, हे,
मेरी बात लिख के रख ले, 3 महीने में इसकी शादी कोई नहीं करा सकता। पंडित जी की बात सच होगी, तेरा बेटा कुंवारा ही मर जाएगा। ए, मेरा शाप है तुझे, सन्यासी बन के घूमेगा तू। कोई नहीं, स्वर्ग की अप्सराओं को अनटच लड़के अच्छे लगते हैं। तो इज्जत के लायक तो है नहीं पाना, दिखावा करना पड़ता है ना, इसलिए। इडली खूब बिके, धंधा खूब चले, फोकट में इडली खाने वाले कम आए। किसका पार्सल है? सरकारी अस्पताल से 10 प्लेट इडली का ऑर्डर है, उधर ही जा रहा हूँ मैं। तुम टपरी संभालो। ऑर्डर किसका है? उधर के एक डॉक्टर को फूड पॉइजनिंग हुआ है, उसी के रिश्तेदार ने मंगवाया। अरे उसको बोलो इडली खत्म हो गई है। अरे इतने अच्छी कमाई को लात काय को मार रहे हो? हाथ ले। कमाई पे लात नहीं, हमारे पिछवाड़े पे लात पड़ेगी। उस डॉक्टर को कल मैंने अपने हाथों से डोसा खिलाया, उसको फूड पॉइजनिंग हो गया। ले ले, धंधे में ध्यान दे। हाँ आओ हवलदार साहब, डोसा खा के जाओ ना। अरे इसकी हियरिंग है, खाकर जाऊंगा तो लेट हो जाऊंगा। बिना कुछ खाए जाएंगे ना तो कान का हियरिंग बंद हो जाएगा और पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाएगा, गैस का गोला। ये भाग जाएगा अगर मैं खाने बैठूंगा। जरा मुंह तो देखो इस मासूम का, इडली की तरह बिल्कुल नरम है वो। ये तो अकेला मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं जा सकता, ये क्या खाक भागेगा? खोलो खोलो इसको गाड़ी से बांध लो, खा लो फिर जाओ। ठीक है, भागने की सोचना भी मत। ये कीचड़ में पड़ा था वो इडली लाओ ने। बिल्कुल हिलना मत। मासूम दिखता है, झूठे केस में फंसाया लगता है। ये सोचना हमारा काम नहीं है। चल तू पानी डाल। अरे मेरा मुजरिम भाग रहा है, कोई रोको उसे। अरे कोई ऐसे भागता है क्या? मेरी हथकड़ी तो देते जा, वरना मेरी पगार से पैसे कटेंगे। ये उस गांडा भाई ने मेरा इडली सांभर का दुकान तोड़ दिया और तुम्हें हथकड़ी की पड़ी है। छे। मालिक, सारे बर्तन टूट गए, सारे गोल पहिए चौकोर हो गए। बर्तन को चटनी लगी थी तो कुत्ते लोग चाटने के लिए बर्तन ले गए। आपके पापी पिता का फोटो बचा, ये लो। अरे मैंने पिता के प्रेम में इस मनहूस फ्रेम को नहीं टांगा है। किसी ने बोला है गधे का फोटो लटकाने से धंधे में गुड लगाता है। गधे लोगों ने अपना फोटो दिया नहीं तो मैंने इस गधे का फोटो टांग दिया। मेरी दुकान का फाफड़ा ढोकला हो गया। अब ये फोटो क्या काम का है? इसको फेंक। मालिक, हमारी किस्मत खुलने वाली है। ये लेटर नहीं है, लॉटरी का टिकट है। तू गांडा हो गया है। अरे मालिक, वो जमींदार बहुत बीमार है, तो इलाज के लिए तुम्हारे पिताजी को बुला रहे हैं। कोई भी कीमत देने को तैयार है। मेरा पिता तो नरक में बैठा है। जरा गौर से देखो, तुम में और तुम्हारे पापी बाप में एक ही फर्क है। तुमको डिटर्जेंट पाउडर से धोया तो ऐसा ही सफेद होएगा। लेकिन मैं डॉक्टर तो नहीं है ना। बात उनको नहीं पता है? ये तो अपन के बीच का सीक्रेट है। नकली डॉक्टर बन के जाएंगे और असली कैश लाएंगे। के काम में किससे मिलना है? 11 मुल्कों की हॉस्पिटल मुझे नाड़ी मुथु कहती है। तुमने मेरा नाम तो सुना ही होगा। सारा नाम किसने नहीं सुना होगा? इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज जो किया है। सही बोला, जिसका भी इलाज मैंने किया है उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। कोमल, कोमल। अरे मालिक, वो आदमी कोमा में चिल्ला के काय को भागा? कोमा में नहीं, कोमल 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 कोमल। एक काम कर, तू कोमा में मेरे अभी आता हूँ। कोमल, कोमल, आज तुम अपने भैया का चंदा सा मुखड़ा फिर से देखोगी। बाहर जो वैद्य साहब जी के इलाज के लिए आया है वो कोई और नहीं, प्लेटफॉर्म पर बिछड़ा तुम्हारा शाहरुख खान है। हाँ बहना, वो वही है, तुम्हारा पुराना पागल प्रेमी। मैंने इतनी अच्छी खबर सुनाई, अब खिलाना मुझे मलाई। कुत्ता, बिल्ली, मेंढक सबकी आवाजें सुनाई दे रही है, धड़कन की आवाज नहीं आ रही। पापा की लाइफ को कोई खतरा तो नहीं? कोबरे के मुंह से बचाना आसान है, लेकिन कोमा में से सब कहते हैं आप मेरे पापा को ठीक कर देंगे, पर मैं ये नहीं जानता कैसे। मैंने भी खबर न थी। मुझे नाड़ी चेक करनी है। हॉस्पिटल में साइलेंस जोन होता है ना। जाओ जाओ जाओ। हाँ। मालिक, सबके सामने ये सब को? आज तक किसी जमींदार को इतने नजदीक से नहीं देखा है। कोमा में पड़ा है, लेकिन इसका चेहरा तो देखो, ब्यूटी पार्लर से निकला, चक्का 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 चक लग रहा है। अभी जा, अभी जा, अभी जा, हाथ पकड़, जिएंगे अपनी जिंदगी। अभी जा, अभी जा, अभी जा। कोमला, कोमला, I miss you। मालिक, वो बुढ़िया एकदम सेक्सी
बुढ़े हो गए हो लेकिन अब भी उतने ही स्टाइलिश और सेक्सी हो। या बुढ़ी मेरी बात नहीं कर रही? तुम्हारी ही कर रही हूँ जानू। उस दिन भी इतने ही कड़क लग रहे थे। किस दिन की बात कर रही हो? मत सताओ, सच बताओ। अब कभी तुम दोनों के देसी रोमांस के बीच चाइना की वॉल नहीं बनूंगा। अब जल्दी से शादी कर लो और मुझे मामा बनाओ। मामा बनने के लिए मुझे मामू क्यों बना रहे? देखा कैसे मुरझाई हुई कश्मीर की कली फिर से खिल गई। आहा, तुम उसके लिए प्यार का मौसम बनकर आए मेरे जीजू। प्यार का मौसम भांग पी क्या है? जानता हूँ तुम भी मुझसे नाराज हो, लेकिन वो सब्जी है तो तुम प्याज हो। मैंने दो पंछियों को प्रेम का दाना चुगने से रोका है, इसलिए मुझे तकदीर ने जगह जगह से ठोका है। मेरी बहन से शादी कर लो, समय आ गया है अपनी बर्बादी कर लो। मालिक, वो बुढ़िया तुम्हारे पापी बाप की पुरानी प्रेमिका है और ये खबीस उस डायन का हाथ तुम्हारे हाथ में चिपकाने की सोच रहा है। तत्काल मुहूर्त में तुम्हारी शादी करूंगा। मेरे सारे पाप धुल जाएंगे जब भांजा पैदा होगा और अपने इस मामू के मुंह पर सुसु करेगा। ये सार्वजनिक शौचालय तेरा मुंह धोने के लिए मुझे मामू बनाएगा। ये किधर है? किधर है? मेरा वो मतलब नहीं था। ये बेकार में गुस्सा हो रहे हो। तुम्हारी साड़ी साड़ी नहीं, सॉरी सॉरी हो, मदद करता हूँ। सॉरी। इट्स ओके दादाजी। दादाजी, मुझे इसके पोतों का दादाजी बनना है और इसने मुझे दादाजी बना दिया। रोमांस? इतना बुरा स्वाद तो मेरी इडली का भी नहीं होता था। अरे रे। My dear, my darling, my कुची 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 तुसी एक ही कर रहे हो? ये तो मेरा इलाज करने का स्टाइल है ना। अभी अभी ढूंढा है। लव मसाज। तुम यहाँ मसाज कर रहे हो और मैं पैसेज में वेट कर रही हूँ। ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? परी जैसी आवाज, डायन जैसी आवाज कैसे हो गई? ये मेरी आवाज नहीं है, आंटी की है। आंटी को ये तुम्हें अंदर किसने आने दिया? ICICI में एरो गेरो का आना मना है। जाओ इधर से। मैं तो सिर्फ इलाज करते हुए तुम्हें निहारना चाहती हूँ। कहाँ जा रही है? बैठिया। देख सीख इनसे इलाज कैसे होता है। बॉस, आज तो वाट लग गई। वाट मेरी नहीं, जमींदार की लगेगी। राय का तेल। तुझे पता है इसे कहते हैं डोसा मसाज। बुद्धि को पता चल गया। तुम तो मालिश कर रहे हो डोसा बनाने के स्टाइल में। ये बात इसको कैसे पता चल गई? शक हो गया क्या? अरे ये इलाज है, तू देख अब क्या करता हूँ। तो अभी आगे आगे पराठा भाजी। इसे कहते हैं पाव भाजी मसाज। बरोबर बोले ना? ये एक तो ज्योतिष है, नहीं तो येड़ी है। इसको इतना सब कैसा पता? मेरे बाप ने इलाज किया होगा इसका। वो वाला स्पेशल मसाज कीजिए ना जो मुझे भी करते थे आप, प्लीज। कौन सा वाला? पलंग तोड़ मसाज। क्या? लगता है इसको शक हो गया है। बेवकूफ बनाओ इसको। इतनी देर से वही तो बना रहा हूँ। पीठ मसाज डांस करो ना। ठीक है। लगता है इनके घर वालों को बुलाने का टाइम आ गया है। या तो ये ठीक हो जाएगा या हमेशा के लिए ऊपर चला जाएगा। ये लो डर्टी फेलो। उस पर चढ़कर सूर्य नमस्कार कर रहे थे। अगर वो मर जाता तो उंगलियों पर आकुप्रेशर करके तुम्हें ठीक करना आता है ना? मुझ पर कितना ट्राई किया है। तुम्हारी पीठ तो नहीं गई ना? पीठ तो नहीं गई लेकिन सुंदर लड़की चली गई। ये तो मूंगफली के तेल की खुशबू है। किसने खाना खाया है यहाँ? गलती से मैंने आपको मूंगफली का तेल पकड़ा दिया। What's going on? वो मालिश वाला तेल इलाज के बाद सीधा कुकिंग ऑयल हो जाता है। 2 in 1 ऑयल है ना। ये चुड़ैल की तरह हंस के क्यों गई? ये क्या लिखा है? इसको अपने दिल की बात बोलनी थी, बोलने की बजाय पीठ पे लिख के चली गई। चलो ठीक है, पीठ पे पाउडर डाल के लिखा है। अगर खून से लिखती ना तो इसकी पीठ का तवा फ्राई हो जाता। छोटी सी बात के लिए ड्राइवर को मार डाला, तो सोचो तुम जैसे फ्रॉड डॉक्टर का क्या होगा। ये ढीला जानवर भी उनको मारते हैं जो हमला करता है। मैं तो झगड़ा शुरू होने से पहले ही सफेद गुलाब दिखा दूंगा। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तुझे क्या पता। एक बात और, मेरा हाथ देख, इतनी लंबी लकीरें, हाईवे से भी लंबी, लंबा जाऊंगा। लकीर देख के तकदीर बताते हो? हाँ सही कहा। मेरे हाथ की लकीर देख के लगता है मैं जल्दी फ्लैशबैक में जाने वाला हूँ। मेरे बाल काले होने वाले हैं। कुछ झूठ बोल रहे हो। हिरनी शेर की गुफा में, समझ जा।
मेरा हाथ कैसा है? नरम है, मुलायम है, लगता है साबुन की जगह मलाई से हाथ की बात नहीं कर रही, लकीर की कर रही हूँ। मेरी शादी कब होगी? तुम राजी हो तो अगली पूर्णिमा के दिन शादी हो क्या? जाएगी। मैंने तो अभी लड़का भी नहीं ढूंढा। लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले ने सब कुछ सेट कर दिया है। वो कैसा होगा? वो 5.5 फुट लंबा है, सलमान खान शाहरुख खान का मिक्सर है। वो थोड़ा सांवला है, कृष्ण भगवान की तरह। कृष्ण भगवान मैं कब देख पाऊंगी? अभी तुम उसको देख रही हो। नहीं मतलब उसको देखोगी अगर तुम शाम को 5:30 बजे तुलसी के फेरे लोगी, वो भी आंख बंद करके गोल 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 3 फेरे लोगी ना, तब तक तुम्हारा सुपर हीरो आ जाएगा। एक बात और, वो थोड़ा हट के होगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उसको स्वीकारना होगा। ओके। लगता है मुझे मसाज की जरूरत पड़ेगी। मालिक इस मामले को शाम तक कहीं को खींचने का, अभी बोल देते ना कि आप ही दूल्हे हो। अरे मैं इस बुढ़े के रूप में उसके सामने कैसे जाता? शाम तक हीरो बनने का टाइम मिलेगा ना? पकड़े गए ना तो तुम्हारी गर्दन काट देंगे। अरे ढीले, बाप और बेटे एक जैसे दिखते हैं, मामला गड़बड़ हुआ कि सीधा दादा। ये देख हीरो वाला एंट्री। लंगोर लग रहा हूँ ना, डैशिंग हीरो। आपके गेटअप में ज्यादा स्मार्ट लग रहे थे। तेरी आंखों से मूंगफली का तेल निकालूं? और याद रख इस वक्त मैं कॉमेडियन नहीं हीरो हूँ। कम ऑन। उसने पूजा का दिया जला लिया है। फॉलो मी। वकील ने मुझसे कहा है कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है। भाई जी आपने हेयर कट करा कर उसे डाई भी कर लिया? नहाते वक्त वो गलती से शैम्पू की जगह डाई लगा लिया तो मैं जवान हो गया हूँ। क्यों क्यूट लग रहा हूँ ना? ओके लग रहे हो, बस ओके। मेरे मुंह पे बोलने के बजाय मेरे पीछे ओके कहा। क्या मेरे पीछे आए ना? देखो ना, मैंने तुम्हारी मनपसंद फूल वाली साड़ी पहनी है और कागज का फूल भी लगाया है। आओ निशोना, गले लग जाओ। मैं भैंस के गोबर से नहालूंगा, गटर में रह लूंगा, लेकिन इस बूढ़ी को गले नहीं लगाऊंगा। ये गेटअप उसके लिए थोड़ी है, ये तो परी के लिए। उसने पहला राउंड लगा लिया है। मेरे प्यारे जीजू, मेरी बहन हल्दी लगाकर तैयार है और तुम भी सफेद कबूतर से काला कौवा बन गए हो। You will die for each other। ले, ये तो जीने के पहले मरने की बात कर रहा है। उसने तीसरा राउंड ले लिया। जाने दे। तुम्हारा सुपर हीरो तुम्हारे सामने खड़ा है। अरे उसको क्या डोले शोले दिखा रहे हो? चलो एक सेल्फी लेते हैं। तेरी शक्ल देख के मोबाइल भी हैंग हो गया, तू क्या सेल्फी लेगी? हाथ छोड़, हाय बोलती है, किसी के भी साथ बात करती है। ये तू कौन है? ये अनीता का भाई है, जंगली जानवरों की शूटिंग करके जंगली टीवी पर दिखाता है। मतलब मोगली का मामा है। वैसे ये कौन है? सुपर हीरो है वो जो सेठ जी का इलाज कर रहे हैं। वैद्य जी, मुरली ने आपकी काफी तारीफ की। वैसे आप उम्र में काफी छोटे हो, इसीलिए मैंने आपसे ऐसी बात की। सॉरी दादाजी। दादाजी, इससे अच्छा 2-3 गाली दे दी होती। ए रवि, अनीता ने बताया तुम आने वाले थे, कब पहुँचे? अभी पहुँचा। तो अंदर आओ ना। मैंने तो ये बहुत ही पसंद आए। थैंक यू है जी। किस लिए? क्योंकि आपने कहा था ना कि तुलसी के चक्कर पूरे करते ही मेरा फ्यूचर हस्बैंड फेस टू फेस होगा। थैंक यू बहन जी। 5.5 फुट का बोला था, या 6.5 फुट का है। ओ परवाह नहीं जी, कम थोड़ी मिला, एक्स्ट्रा ही मिला है तुम ना। लड़कियों को एक्स्ट्रा बहुत पसंद है ना? मुझे उसका एक्स्ट्रा ख्याल रखना है। मुझे तो भगवान ने बोनस में एक्स्ट्रा अंधेर दे दिया। ऊपर वाले ने मुझे एक्स्ट्रा दर्द दे दिया। मंजू को देखो, चटाक मिली और पट प्यार हो गया। और हमारा प्यार सदियों पुराना है, लेकिन अब तक हम लोग मिल नहीं पाए। तुम्हारे पपीते जैसे होठ आपस में मिल नहीं पाते, हम क्या मिलेंगे? मुझे जाने दो। देवी अम्मा, अपने बच्चे को बोट की रेस में जिता दे। कुछ ऐसा चमत्कार कर कि मैं पीछे से भी और आगे से भी पहला आऊं और मेरे इन ढिंचाक रंगीन कपड़ों से जादू चलाऊं। फिर मैं जीत कर करूंगा तेरे नाम का आचार प्रचार और चर्चे, वो भी बिना खर्चे। मेरी बोट को जिता दे अम्मा। भौंक क्यों रहे हो? भौंक नहीं रहे थे, जोश बढ़ा रहे थे ताकि तुम फर्स्ट आओ। हाँ। ये क्या चिरकुट ढोल बजा रहे हो? बजाना है तो ऐसे बजाओ जैसे ए ग्रेड की फिल्म में बारात आ रही हो। जोर से। हो गया। अल्लाह, अच्छा है। भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। उल्टा पैदा हुआ था जो माइक उल्टा पकड़ा है। सारी सर जी। तो एक बार फिर से भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, हमारा सबका चहेता इकलौता टावर जैसा लंबा रतन इस साल की बोट रेस में हिस्सा लेके अव्वल आने वाला है। और इस बात की फुल टू गारंटी है कि वो जीतेगा और जीत के ही दम लेगा। इसलिए कान की मैल निकाल कर सुनो, जो भी रंगीला को रेस में बधाई देने आएगा, बड़े बड़े सुंदर फूलों की माला पहनाएगा, रंगीला उसे 100 रुपए की पत्ती छपाएगा।
100 की पत्ती तेरा ससुर देगा क्या? सॉरी भाई, जबान फिसल गई थी। भाई अब बोल दिया है तो देना ही पड़ेगा। कहाँ से दूंगा यार? भाई टेंशन क्या लेते हैं? आपके नए वाले जाल की बोली लग गई है। उसकी बोली भी लग गई? कितने का बिका है? 500 रुपए का। इतने कम में क्यों बेचा? आप बेवड़े बोल के कोई ले नहीं रहा था। ए बजाओ बजाओ। तेरी लुंगी में मछली छोड़ूंगा। पहले रोक, पैसा पहले पैसा रोक। पैसा दे इसको। अभी डाल। रोकड़ा। दे पैसा पैसा दे। पैसा पैसा। ये ले आरती उतार जल्दी। आरती 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 आरती। ये कहाँ की आरती उतार रही हो? ये रुको 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 रुको। बंटा है, रेस इधर ही होने वाली है ना? हाँ भाई। तो मेरी बोट क्यों खड़ी है? बाकियों की रिपेयरिंग में गई क्या? बधाई हो। काय को? मतलब तुम्हारी निकल पड़ी भाई। क्या निकल पड़ी भाई? तुमने बिना रेस में उतरे समंदर मार लिया, सब लोग तुमसे डर के भाग गए। ट्रॉफी तुम्हारी हुई। मतलब मैं वोटर नंबर 1 बन गया। हाँ भाई। अबे चश्मिश, इनाम कौन देगा बे? हमारा रेफरी देगा। कौन? किधर रेफरी? अरे वो देखो छोटे टिटैनिक पे सो रहा है आराम से। उसकी नींद उड़ाने के लिए बजा मुझे इनाम दिए बगैर सो रहा है। रुको रुको रुको, एक पे एक फ्री। उठे जल्दी, उठना बे, उठ उठना जिंगर, कुंभकर्ण की औलाद, उठ बे। अच्छा सुन, बोट की रेस में मेरे अलावा किसी ने हिस्सा नहीं लिया है। इसका मतलब मैं जीत गया हूँ। इनाम लेने मुझे खुद आना पड़ा, इसके बजाय तुम्हें इनाम देने आना चाहिए था ना। क्या लेना है? इनाम लेना है। और क्या लेना है? इनाम ये खिला दिया रे। क्यों फ्री फ्री में क्यों मारा है? काले काले पीले, ये बता बोट की रेस कितने बजे की थी? सुबह 6 बजी थी। अभी शाम के 6 बज रहे हैं। शाम के 6 बज गए? ये कब हुआ? मतलब मैं शाम को क्यों आया? और क्या, सुबह के 6 बजे आने की जगह शाम के 6 बजे आके इनाम करता है। मैं तो सुबह 6 बजे निकल गया था, लेकिन रास्ते में बीच में लोग मुझे रुका रुका के हार पहना रहे थे। लेकिन तूने मेरे बिना बोट रेस शुरू क्यों कर दी? जीतने के बाद करते हैं। हिस्सा लेते ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। कसम ईमान की, तुम्हें इनाम तो क्या बासी खाना भी नहीं मिलना चाहिए। ये गलत है, ये सबसे बड़ी चीटिंग है। इसके पीछे जरूर काली पीली विदेशी ताकत का हाथ है। पिछले 18 साल से मेरे बिना रेस शुरू पिछले 18 सालों से सुबह 6 बजे की जगह शाम को 6 बजे आता है और इनाम मांगता है। जैसे तेरे बाप ने इनाम रिजर्व करके रखा है। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी जान लेके रहूंगा, परेशान करके रखा है। ए ढक्कन, किसको बोला बे? मुझे नहीं, तेरी बाटली को बोला। कौन है ये? हाँ हो जाएगा, हो एक्सक्यूज मी, पेरिस जयराज कहाँ मिलेंगे? मैं रहता नहीं हूँ, पता नहीं। मैडम जाइए। अब आ गई हो मेरी गली। लोगी चने या मूंगफली? हमें पेरिस जयराज से मिलना है। वो तो अपना भाई है। पर ये बताओ तुम कहाँ से आई है? क्यों, तुम्हें क्या करना है? हाँ, ओ लो 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 लो, लड़की नखरे वाली है और इसकी बहन मेरी होने वाली साली है। मैडम देखो, ये हमारा इलाका है। आप प्यार से पूछ रही है तो मिलवा देता हूँ उससे। आ जाओ, फॉलो मी, कम ऑन। भाई ये लड़कियां तुझे ढूंढ रही है। मैं क्या कहीं खो गया हूँ जो मुझे ढूंढ रही है? हे, तुम लोगों को बोला था ना सुंदर लड़की से एलर्जी है मेरे को। भगाओ ना, भगाओ। आप हमारे कॉलेज के फेस्ट में गाना गा सकते हैं प्लीज? हाय। जहाँ तक गाना बजाने की बात है वो सब मैं छोड़ चुका हूँ। मैंने संगीत से ले लिया है संन्यास, क्योंकि जिंदगी में अब कोई मजा नहीं रहा है। मेरे ये मजबूत पैर सिर्फ वाइन शॉप की तरफ बढ़ते हैं, स्टेज की तरफ कभी नहीं। आप बहुत अच्छे सिंगर हैं। लोगों को आपकी आवाज सुनकर बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अब लगता है कि डिप्रेशन की वजह से आप पियक्कड़ बन चुके हैं। आप कितने स्मार्ट और हैंडसम हैं। मैं आपसे एक बात कहूँ, प्लीज बुरा मत मानिएगा। प्यार ना समंदर किनारा नहीं है, वो तो लहर जैसा है। अगर एक जाएगी तो दूसरी आएगी जरूर, और ये हमारे हाथ में होता है कि किस लहर में अपने पैर गीले करने हैं। सोचिए आपकी कोई जैकेट है, अगर फट जाए तो सिलवा सकते हैं, लेकिन अगर खो जाए तो नहीं लेनी पड़ेगी। वैसे ही प्यार भी दोबारा हो सकता है। सही कह रही है, लहर होगी तो पैर गीले होंगे और सुनामी के बाद तो पूरे ही भीग जाओगे ना। मुंह मत खोलना, कभी मत खोलना। हीरोइन की चमची जबान के झाड़ू से हीरो का दिमाग साफ करेगी। ए पंटर, ये म्यूजिक कौन बजा रहा है? झाड़ पे कोई है क्या? वैसे उसने तो शादी भी कर ली, तो फिर
आप क्यों प्यार में रो रहे हैं? ए, तुम्हें प्यार के बारे में क्या पता? हाँ? लड़कियां हैं। छोड़ो ना भाई। प्यार ने एक दिन कहा, पापा की तबीयत खराब है, मम्मी उन्हें हॉस्पिटल ले गई है, मैं घर में अकेली हूँ, तुम तुरंत आ जाओ। मैंने सोचा बेचारी अपने दर्द को बांटने के लिए बुला रही होगी, पर पता है मेरे वहां पहुंचने के बाद उसने क्या किया? हाँ, उसने मेरा ही दर्द बढ़ा दिया। फिर क्या हुआ? फिर किसी और के साथ शादी कर ली। रुला दिया था। सोचा था उसे शादी के बाद ले जाऊंगा कुल्लू, पर उसने मुझे दे दिया बाबूजी का ठुल्लू। हो गया आपका? हाँ, हो गया मेरा। दारू भी खत्म हो गई है। माँ ने पनीर भुर्जी बनाई होगी, खाऊंगा, मस्त सो जाऊंगा। पक्का हो गया आपका? हाँ, हो गया यार। तो फिर जरा चलिए ना, हो जाए एक एक कप कॉफी। पीने के बाद कॉफी से पेट कंफ्यूज हो जाता है, नहीं पी सकता। सच्ची हो गया आपका? मैं इसका जवाब नवरस में दे चुका हूँ, फिर भी एक ही बात की रट लगाई है। अगर एक और बार तुमने यही सवाल पूछा ना तो ए, निकले जाओ, और कभी लौट कर मत आना गली में वापस। आ जाते हैं मुंह उठा के। खराब करती भाई का। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ ओके। आजकल ज्यादातर रात को आप घर नहीं आते, चल क्या रहा है? देखो, मैं तुम्हारे बेटे की तरह गुलछरे उड़ाने थोड़ी जाता हूँ। ये घर किसकी मेहनत की वजह से चल रहा है? कौन चला रहा है इसे? कौन भौंक रहा है यहाँ? हाँ, माँ तंग कर रहा है, बोला दूं क्या? बाप के साथ में मस्ती करता है तो दिन भर नशे में धुत रहता है, और इन्हें देख इन्हें घर में आने का टाइम ही नहीं मिलता। हर दूसरे दिन तो मैं घर आ जाता हूँ ना। अरे वो तो म्युनिसिपालिटी का पानी भी आता है, तो उसे बाप बना लूं? माँ बोलना दूं क्या? क्या कर रहा है? हाई कोर्ट के केसेस से हमारा और इस घर का गुजारा नहीं हो सकता, इसलिए मुझे रामपुर के कोर्ट में और सोलापुर के कोर्ट में जाना पड़ता है। लेकिन तुम दोनों सिर्फ मुझ पर शक करते हो। परिवार की भलाई के लिए कुत्ते की तरह काम करता हूँ, लेकिन तुम दोनों ने मेरे लिए कभी कुछ किया? करता हूँ ना, 2 कड़क पाव लेकर आऊँ। ए, पापा से ऐसी गिरी हुई बात करेगा क्या? ओ, ऊंची नस्ल के हैं, फिर तो इनके लिए देसी मुर्गी लानी पड़ेगी। डर मत, माँ एक बार बोल दे दूं क्या? तू भी ना, आप ऑफिस जा रहे हैं, इतना टेंशन मत लीजिए। हाँ, तो शुरुआत किसने की थी? अच्छा छोड़िए, संभल कर जाइएगा। कल तो आप घर आ जाएंगे ना? अगर आने की गुंजाइश हो तो जरूर फोन करूंगा। अगर फोन नहीं आया तो अच्छा नहीं होगा। माँ अब भी सोच ले दूं क्या? बेटा बोल बाबा। चलता हूँ। प्यार ना समंदर किनारा नहीं है, वो तो लहर जैसा है। अगर एक जाएगी तो दूसरी आएगी जरूर, और ये हमारे हाथ में होता है कि किस लहर में अपने पैर गीले करने हैं। ए, रात के 1:30 बजे ऐसा म्यूजिक बजा के मुझे उकसाओ मत। तुम यहाँ नीचे क्या कर रही हो? गिरने से बचा रही हूँ। ओ, पोस्टर ऐसा है तो पिक्चर कैसी होगी? मैं तो रिवाइंड कर करके देखूंगा, स्लो मोशन में देखूंगा। वैसे उसने तो शादी भी कर ली, तो फिर आप क्यों प्यार में रो रहे हैं? गणेश, मेरे बॉस बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है, सोच समझ के जवाब देना प्लीज। ठीक है सर। बॉस आगे, रेडी रहो। ऐशो जो माई बाबू, कैसी हैं? ठीक है जी। अरे वाह, सास अपने दामाद की कितनी इज्जत करती है। यही मेरे बॉस लक्ष्मीदास हैं। एक क्लीनर बनकर यहाँ नौकरी पर लगे थे, लेकिन उसका क्लीन हार्ट देखकर उन्होंने उसे मालिक कम दामाद बना दिया। डार्लिंग, आई एम रिच योर ऑफिस। यू आर इन डीप स्लीप, सो आई डोंट डिस्टर्ब। सॉरी जानू। जूस ड्रिंको, टाइम पे खाना ईट लो। योर हेल्थ माय वेल्थ। मुझे छींक आ रही है, क्या मैं छींक सकता हूँ? ठीक बोलते, ठीक हो ना? थैंक यू डार्लिंग। सासू माँ, I sneezing, so why are you crying? जो माई बाबू, दुनिया में छींक और मौत ही ऐसा चीज है जो बिना परमिशन का आता है, किंतु उसके लिए भी आपने मेरी बेटी का परमिशन लिया। आप सिर्फ जमाई नहीं बल्कि मेरा बेटा हो। सासू माँ, your daughter is not only my wife, she is my whole life. नमस्ते सर। सलाम करो। Darlingo, I will reach you at 8 o'clock. जो माई बाबू, एक मिनट। Ask affection. Asham. আমি जाता हूँ। Please. Thank you. You continue.
टेक योर सीट। बच्चे ने बोला तुम्हारे बारे में। बच्चा? कौन बच्चा? मुझे प्यार से बच्चा कहते हैं। शुरू में लोग मेरे रौब से डरते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग आपसे प्यार करने लगते हैं। आदत पड़ती है। यहाँ काम करना हो तो 3D याद रखना। जी सर। 3D क्वालिटीज: ड्राइविंग, डिसिप्लिन, डिजेंसी। ये बताओ, कार चलाने आती है? आशम। ये लो। सर, ये क्या है सर? हाल खा हाल। इसका मतलब तुम शराब नहीं पीते? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। नहीं ना? अगर पीते होते तो आराम से इसे नीचे रखते, लेकिन तुमने झटके से रख दिया। आई एम करेक्ट? बिल्कुल सही सर। आशम। मुझे पता है तुम स्मोकिंग भी नहीं करते। आपको कैसे पता? ऑफिस में एंटर करते वक्त तुम सीसीटीवी कैमरा नंबर 4 के सामने से गुजरे। तब मेरे एक आदमी ने तुम्हारे ऊपर सिगरेट का धुआं फेंका। तभी तुम्हारा सुंदर चेहरा सुर्र से सिकुड़ गया। ओके, अब तुम्हारी डिजाइन सी चेक करते हैं। तुम फेसबुक पे हो? नहीं सर। यानी तुम फोटोज अपलोड करके लाइक्स की गिनती में टाइम वेस्ट नहीं करोगे। व्हाट्सएप पे हो? नहीं सर। गुड, यानी तुम ग्रुप्स में चैट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। आई लाइक इट। ट्विटर पर हो क्या? वो क्या है सर? इसका मतलब तुम जली कटी कमेंट से किसी का दिल नहीं दुखाओगे। कभी नहीं। कितने अच्छे हैं सर। तुम सोशल नेटवर्किंग की सारी बुराइयों से अभी तक बचे हुए हो, इसलिए तुम्हारी स्माइल किलर स्माइल है। थैंक यू सर। कोई डाउट हो तो पूछने में डाउट मत रखना। देखो, डरो मत। डाउट है तो पूछ डालो। पूछ लो। पूछो ना। सर, आपने लेडीज चूड़ीदार क्यों पहनी है? हेलो, रॉन्ग नंबर है, बाद में फोन करो। ये चूड़ीदार नहीं है, खास डिजाइनर आउटफिट है। सॉरी सर। सॉरी सॉरी। बच्चा है। यू आर इनोसेंट। आई लाइक यू। यस, यू आर अपॉइंटेड। थैंक यू बॉस। कौन है बे तू? हीरो जैसी पर्सनालिटी देख के समझे नहीं क्या? किस रियासत का राजकुमार हूँ मैं, थोड़ी देर के लिए भूल गया हूँ। मैं कौन हूँ? हाँ, मैं चोर हूँ। अच्छा, चोर है। ये सेक्सी शॉर्ट्स कहाँ से चुरा के लाया? बारिश में स्कूल के बच्चे की सूख रही थी तो मैंने पहन ली। चोरी करने में चॉइस थोड़ी होती है, मतलब थर्ड फ्लोर पे चोरी करने में ये थोड़ा इजी हो जाएगा ना। वो क्या है, चड्डी पहन के कहीं भी चढ़ सकते हैं ना, इसलिए। यहाँ क्यों आया तू? अरे, यह सवाल कितनी बार पूछेंगे? ये घर मेरा बैंक है। मैं मेहनत से चुराया हुआ माल इधर ही छुपाता हूँ। आप बिना इजाजत घर में आ गए और बैंक मैनेजर को मार रहे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लग जाएंगे पीछे काटे। रहना साथ हमेशा, रहना साथ हमेशा। चोर हो के भगवान का नाम लेते हैं? ये पिक्चर का गाना है और मैंने कभी किसी मंदिर की दान पेटी नहीं चुराई है, सच बोल रहा हूँ। प्लीज मत मारना। आप तो CBCID के ऑफिसर हैं ना? मेरे जैसे छोटे मोटे चोर को लेट गो कर दो ने। मुझे मारेंगे तो आपका रेपुटेशन कम हो जाएगा, इसलिए। मेरा सीक्रेट तुझे कैसे पता चल गया? ये सवाल चोरी की शर्ट को छोड़ के भी पूछ सकते हैं। सुबह से मैं इस घर में खजाना ढूंढ रहा था ना, तभी आप अपनी बीवी को बता रहे थे कि आप CBCID ऑफिसर हैं, और ये भी कहा कि किसी को बताना नहीं है, कुत्ते बिल्ली को भी नहीं। प्लास्टिक की दीवार के पीछे से मैंने सुना। शिवा, मोटो घोटालो छे, इसे कुछ दिन यहीं रखना होगा। देखा जाए तो हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं मोटा भाई। हम चोरी का माल छुपाते हैं और आप अपनी पहचान। ना आप यूनिफॉर्म पहनते हैं ना हम। आप सरकारी मुलाजिम, मैं सरकारी मुजरिम। आप फुल पैंट पहनते हैं, मैं चड्डी पहनता हूँ। वो इसलिए क्योंकि हम दोनों में थोड़ा फर्क होना चाहिए ना। आप मार खिलाते हैं और मैं मार खाता हूँ, बस इसी वजह से छोटा सा डिफरेंस है। सर, 2 दिन का एक साथ ही बोल लिया। थोड़ा घना सेटलमेंट करो ना। बोलो सर। आज से तुम मेरे पर्सनल गेस्ट, यहीं रहो। क्या? मैं आपका पर्सनल गेस्ट? एक चोर, वो भी सिपाही का गेस्ट? आपने मुझे रंगे हाथ पकड़ा है, उठाकर जेल में फेंक दो ना। ये जेल से कम नहीं है। मतलब नजर कैद कर रहे हो? मेरे पर्सनल सामान का क्या होगा पार्टनर जी? क्या कहा? पार्टनर जी। रहने को कहा है, तेरे साथ कंपनी नहीं खोल रहा हूं। ये बता, नाम क्या है? ईमानदार भद्रेश। ईमानदार भद्रेश।
ये पीठ दिखाने वाला फोटो क्यों लगाया है? सर ये रहा आपका बिल। मशीन मुझे देना। हाँ ले भाई। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इनके रहते कोई विंडो से एंट्री नहीं मारेगा। एक्सक्यूज मी सर, ऑब्जेक्शन सस्टेन ना करे तो सवाल पूछो। आज से तुम 24 घंटे के सर्वेंट, 12 घंटे मेरी वाइफ के बॉडीगार्ड, 6 घंटे के लिए माली, 3 घंटे के लिए रसोईया। एक कंफ्यूजन दूर कीजिए ना सर, फोटो में इनका चेहरा उस तरफ क्यों रखा है? अकेले बैठे बैठे टाइम पास कैसे करेंगे? इधर नहीं आऊंगा, उधर आऊंगा तो आप मारेंगे। आप इधर आओ ने, इधर आके बोलो ना आप। ओके। हाँ बोलो, क्या था? वहाँ पीछे। पीछे नहीं, आगे बोलो ना। कब्रिस्तान है। वाह, कब्रिस्तान है। मतलब 2 गज जमीन के नीचे। ये पापा, पिछले 5 सालों से रात को फ्रंट डोर से आता जाता हूँ, एक बार पीछे क्यों नहीं झांका? नहीं पता था ना। सॉरी सर, मैं अपने जॉब से रिजाइन कर रहा हूँ। एक ऑफिस ने मम्मी बचाओ। ऑपोजिशन का लीडर है क्या? जब चाहे अपनी मर्जी से वॉकआउट करेगा। तेरा सिर्फ नाम ईमानदार है, बाकी नाम के ऊपर धब्बा है तू। मैं धब्बा हूँ? सर आपको जो बोलना है बोल लो, लेकिन मैं इस घर में नहीं रहूंगा। मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। रात को भूत वॉकिंग पर निकलते हैं, पता है? सर वो वॉकिंग करते करते मेरे बेड के सामने खड़े हो गए तो मैं क्या करूंगा? दिन में तू क्या करता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रात को जाग के यहीं चौकीदारी करनी है। अगर सत्या यहाँ आकर फिर डर गई तो तेरी खाल खींच लूंगा। सही है, सही है। मेरी नींद बिगाड़ के खुद सो गए। पिक्चर खत्म होते होते मैं भूत बन जाऊंगा, देखते रहना। कौन है कुत्ता भौंक रहा है? किधर से? रात को कुत्ता भौंकते तो डर लगता है। चादर छोड़। चादर डरा डरा के बच्चे की जान लोगे क्या? अब क्या उड़ के सोऊं? तकिया। उस पुलिस वाले को रहने के लिए यही घर मिला था क्या? सत्या, सत्या, क्या हुआ तुम्हें? कमरा कब्रिस्तान बन गया। बच्चा उधर ही है अभी भी। कमरे में कब्रिस्तान? पेड़ पर लटक रहा था, मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। कहीं भूत तो नहीं? इज्जत बचानी है तो एक्टिंग मैं कर ले। सच बोल रही है, मैंने देखा। You shut up! तुझे मजाक लगता है तो? अब क्या करें? प्लीज मेरा साथ चलो। उसकी क्या जरूरत है? चलो जल्दी। नहीं, चल। मैं दिल का मरीज हूँ, मुझे मत घसीटो है। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। पुलिस लोगों की हिफाजत करती है, आप ही देखो ना, मुझे क्यों मरवा रहे हो? कौन है? मैं मरे हुए को क्यों मार रहे हो? सर, अंदर कोई नहीं है, कबूतर भी नहीं है, अंदर एक छोटा सा गमला भी नहीं है, और इनको बड़ा सा पेड़ दिख रहा है। सबको डरा दिया मैडम। हर रात ऐसे डरती रहोगी तो काम पर फोकस कैसे करूंगा? चलो इसी वक्त शिफ्ट हो जाते हैं। चलो। नहीं, मुझसे मिस्टेक हो गया। आगे से नहीं करेगा मैं। यू प्रॉमिस? ठीक है, अब जाके सो जाओ, रात बहुत हो गई है। साहब मुझे बात करनी है। सर, आपकी वाइफ लेडीज है ना, इसलिए डर रही है। आप उस पर गुस्सा मत करो, लेकिन सीबीसीआईडी के ऑफिसर को पहली बार मैंने भीगी बिल्ली बनते देखा है। आ जाओ। मेरी बॉस सांप से डरती है और मैं भूत से डरता हूँ। हर इंसान में एक डर होता है। ये तो मने खबर छे। एक बार मकोड़ा मेरे पैंट में घुसा था ना, तब से मैं चड्डी पहनता हूँ। लेकिन जॉइंट फैमिली वाली लड़की को शादी करने के बाद आप कब्रिस्तान में क्यों लेकर आए? पूरा दिन आप ड्यूटी बजाते हैं और भूत इधर आकर आपकी बीवी का दिमाग बजाते हैं। तुम्हारे पास कोई आइडिया है? मेरे पास धांसू आइडिया है। केन्या, युगांडा, सोमालिया,
भूटान, बांग्लादेश, ऐसी भारी भारी जगह पर आप हनीमून मना के आओ, आपका और आपके परिवार का भूत हमेशा के लिए भाग जाएगा। लाइफ सेट।